इंडिया में अभी भाई ठंडे का मौसम है, लेकिन भाई हवा अभी ठंडा नहीं है, हवा बहुत गर्म है। क्योंकि आज रात होने वाला है सुपर का फाइनल। यस, स्पेनिश सुपर का फाइनल होने वाला है आज रात, जो कि होने वाला है एल क्लासिको। अगेन, लगातार 4 साल हम लोग स्पेनिश सुपर कप में एल क्लासिको होते हुए देख रहे हैं। लास्ट सीजन तो भाई बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को फोड़ा था एकदम भाई। एंड ये सीजन क्या करेगा वो अब देखने वाली बात है। सबसे पहले भाई बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में, जो मैच है उसके बारे में। दोनों ही टीम ने बढ़िया परफॉर्म करके फाइनल में पहुंचा। हालांकि बार्सिलोना एक अच्छे सिचुएशन में, ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में फाइनल में पहुंचा है रियल मैड्रिड के हिसाब से। रियल मैड्रिड वहीं पे भाई सेम उसका जो होता है मैन मैनेजमेंट एंड इंडिविजुअल प्लेयर्स जो उभर के आते हैं फाइनल में, सेमीफाइनल में, उसके चलते अच्छा परफॉर्मेंस के द्वारा वो फाइनल में पहुंचे। अब अच्छा परफॉर्मेंस तो भाई रियल मैड्रिड फैंस के द्वारा कहा जा रहा, मैंने कभी नहीं कहा। देखो, रियल मैड्रिड का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। खैर भाई, उन सारे मुद्दे पे नहीं जाते हैं अभी। फ्यूचर की अगर बात करें तो भाई फाइनल के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट खबरें है बार्सिलोना के रिलेटेड, रियल मैड्रिड के रिलेटेड। सो बार्सिलोना में लमीन यमाल बैक है, एंड साथ ही बार्सिलोना अभी करंटली ये न्यूज़ आ रहा है कि रूनी बख्तरी को रजिस्टर किया। कम ऑन यार, रूनी बख्तरी को फर्स्ट टीम में रजिस्टर नहीं किया गया था, उसको एकेडमी में रजिस्टर किया गया था, या फिर बार्सा बी टीम जो होता है उसमें रजिस्टर किया गया था। एंड उस टीम्स के रजिस्ट्रेशन की वजह से वो ला लीगा में खेल रहा था, वो चैंपियंस लीग में खेल रहा था, वो क्या मतलब सुपर कप में खेल रहा था। फर्स्ट टीम में रजिस्टर रिसेंटली हुआ है, एंड उसको 19 नंबर की जर्सी मिला है। अब रजिस्ट्रेशन इतना लेट क्यों? मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने बाद अब उसको रजिस्टर कर रहे हो साइनिंग करने के बाद, क्यों? बिकॉज भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है भाई, पैसा ही नहीं है हमारे पास, जिसके चलते इतना लेट हो गया। चलो फिर भी सही है, सब कुछ लेट हो गया। लेकिन भाई अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई अब जोआ कैंसिलो का साइन कर लिया, आप उसको कैसे रजिस्टर करोगे? भाई हमारे पास तो ऑनेस्टी ऑन रजिस्टर में हम है ही नहीं, तो फिर जोआ कैंसिलो को हम रजिस्टर कैसे करेंगे यार, जब सही नहीं कर लिया उसको। अब सैलरी की अब तो भाई एक उसका लेगा ना, वो कुछ सैलरी तो लेगा भाई, उस सैलरी के अपने उसको कैसे आप ट्रीट करोगे? मुझे नहीं पता भाई। अब इसी के चलते भाई एक छोटा सा न्यूज़ आया, वो है भाई मार्क बार्नल को शायद से बार्सिलोना सेल कर सकता है। आई मीन सेल वर्ड कहूँगा तो फिर गलत हो जाएगा, लोन आउट कर सकता है, ये वर्ड सही रहेगा। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, उसके बारे में भी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, बात ऐसा है कि भाई जोआ कैंसेलो को हम इस सिचुएशन में रजिस्टर नहीं कर सकते, जिसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से बर्नल को लोन आउट करने की कोशिश किया जा रहा है। बिकॉज़ इसके पहले कहा जा रहा था कि मार्क टेर स्टेगन को लोन आउट किया जाएगा, एंड टेर स्टेगन को अगर हम लोग लोन आउट करते थे, तो उस हिसाब से भाई हमारा सैलरी कैप जो है वो थोड़ा खल जाता। मतलब हमारे पास सैलरी में थोड़ा जगह बचा रहता, वहाँ पे हम जोआ कैंसेलो को डाल सकते। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि भाई जो मतलब टेर स्टेगन भाई, मतलब अब क्या ही बताऊँ, गाली नहीं दे सकता भाई, मतलब फैमिली फ्रेंडली जगह है इसलिए। लेकिन भाई गाली खाने के लायक बंदा है टेर स्टेगन, ठीक है। उसने जब भी देखा भाई उसको लोन आउट किया जा रहा है जिरोना में, बंदे ने सब कुछ एक्सेप्ट वगैरह सब कुछ कर लिया भाई, लास्ट मोमेंट बारसा को बोला धप्पा। कैसे? भाई मेरा तो चोट आ गया, मेरे को तो इंजरी आ गया भाई, अब मैं कैसे करूँगा, है ना? तो इंजरी के चलते भाई अब जिरोना ने उससे ना कर दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं लेंगे ऐसे इंजरी प्रोन प्लेयर्स को, भाई उसका इंजरी सही से ठीक नहीं हुआ। फिर भाई बंदे को अरब से भाई स्पेन भेजा गया, स्पेन में जाके उसको फिर से पता चल रहा है कि नहीं भाई सब कुछ सही है भाई, कुछ तो दिक्कत है ही नहीं उसके पैर में। फिर से वापस साला को अरब भेज दिया इस तरह इस बार के फाइनल के लिए। मतलब कैसा हरामी प्लेयर है भाई, बताओ। मतलब ज़रूरत के टाइम पे साला साथ नहीं देता बार्सा के साथ। अब उसको तो भाई लोन आउट नहीं कर पाए, अब उसकी जगह पे हम बर्नल को देख रहे हैं कि बर्नल का भाई ज़्यादा खिला नहीं पा रहे हम। बिकॉज़ डिफेंसिव मिडफील्ड हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो भाई फ्रैंकी de Jong खेलेगा या तो एरिक गार्सिया खेलेगा। बाकी प्लेयर्स का हमें नीड ही नहीं हो रहा ना। एंड अगर कभी किसी प्लेयर की इंजरी भी हो जाए तो फिर ओल्मो भी उस पोज़ीशन पे खेल सकता है भाई। वो ट्रायल एट हैंड अपना बेस्ट दे चुका है उस पोज़ीशन पे अपना, एंड अच्छा कर रहा है। तो वैसे बत एंड अगर फिर भी अगर किसी को इंजरी हो तो कसाडोव तो है ही भाई। तो इसीलिए बर्नर को लास्ट जो 6 महीने उसकी गेम टाइम देने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि बर्नर को कहना है कि जिरोना पे भेजा जा रहा है। एंड यस, जिरोना पे क्यों? बिकॉज़ जिरोना पे ही एरिक गार्सिया को भेजा गया था, एंड एरिक गार्सिया का जो ब्रेक थ्रू सीज़न आके निकला था वो जिरोना से निकला था। जिसकी वजह से भाई जिरोना पे ही भेजा जा रहा है, एंड कहा जा रहा है कि बर्नर भी अपना ब्रेक थ्रू सीज़न जिरोना पे कटाएगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट सीज़न से वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। बिकॉज़ एरिक गार्सिया की बात करो आप या फिर आप फ्रैंकी de Jong की बात करो, इन दोनों का भाई एज हो रहा है, एंड ये दोनों धीरे-धीरे इन लोगों को गेम टाइम कम मिलने वाला है, एंड बर्नल, कासाडो इनको धीरे-धीरे गेम टाइम ज़्यादा मिलने वाला है हंसी फ्लिक के सिस्टम में। अगर हंसी फ्लिक कंटिन्यू करता है तो। अगर हंसी फ्लिक कंटिन्यू नहीं करता, कोई भी मैनेजर आता है, तो उसका भी यही सेम सिचुएशन रहेगा। यंग प्लेयर्स को ज़्यादा टाइम देते हैं, एंड जो वेटरन प्लेयर्स हैं, जो ओल्ड प्लेयर्स हैं, जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, उनको गेम टाइम कम देते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस को कम में लगाते हैं। तो इसीलिए भाई साफ दिख देखा जा रहा है बार्सिलोना बोर्ड के द्वारा, तो अच्छा है भाई। अब मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब डेवलपमेंट वगैरह वाया भाई, ये सब मतलब फालतू के भाई न्यूज़ है, ठीक है? असली चीज़ वही है कि भाई जो कैंसिलो को रजिस्टर करना है। बिकॉज़ आप 6 महीने के एक बंदे को ले रहे हो, 3 महीने भाई उसको अनरजिस्टर्ड करके रहोगे तो फिर
क्या ये हो सकता है ना? ये सिचुएशन है। अब बात करें भाई रूनी बख्तर की, जब बात कर ही ले तो फिर आप बात करते हो अंद्रे किस्सन सर की। किस्सन को इंजरी हो चुका है जिसको आपको पता है, एंड भाई लास्ट जो 6 महीना है उसका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, वो 6 महीना इंजरी में ही वो मतलब खत्म हो जाएगा। जिसके चलते बार्सिलोना बोर्ड ने उसको एक गेस्चर के द्वारा उसको क्या किया, उसका मोरल को सही करने के लिए उसने 1 साल के एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मतलब 2027 तक क्रिस्टियनसन हमारे साथ रजिस्टर्ड है। अब देखने वाली बात है हम ऑनेस्ट टू ऑन रेशियो में कैसे आएँगे भाई ऐसे करके। अब मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई नया प्लेयर आ रहा है भाई, उसको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है उसको, भाई अब चोट इंजरी में चला गया भाई, अब रजिस्ट्रेशन जब उसका खत्म हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑब्वियसली करना चाहिए भाई, ये हर टीम करता है, इवन रियल मैड्रिड भी करता है। रियल मैड्रिड जबकि जाना जाता है भाई अपने प्लेयर्स को अच्छे से मतलब ढंग से वो लोग फेयरवेल नहीं देता है, उस टीम ने भी भाई अगर ये चीज़ किया तो भाई ऑब्वियस सी बात है बार्सिलोना जहाँ पे हर लेजेंड को अच्छे से फेयरवेल दिया जाता है एक्सेप्ट मेसी, ठीक? तो वहाँ पे तो भाई ये चीज़ करा ही जा सकता है ना? हम हर प्लेयर को मतलब फेयरवेल अच्छे से देते हैं एक्सेप्ट मेसी। अच्छे-अच्छे प्लेयर्स को हम रजिस्टर मतलब फेयरवेल नहीं देते। मतलब जो हमको मतलब हमारा जो काटता है रोज़ को हम अच्छे से फेयरवेल देते हैं। एग्ज़ाम्पल टेर स्टेगन, ठीक है? एनी हाउ रोनाल्डो के बारे में बात अभी नहीं करेंगे बिकॉज़ बंदा मेंटल डिस्टर्बेंस है। जब सही होगा तब बात करेंगे उसके बारे में। अब बात करते हैं भाई हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ, वो है भाई मैन सिटी कहते हैं। तो देखो भाई मैन सिटी का ऐसा सिचुएशन है कि मैन सिटी नया प्लेयर एक खरीदता है जो कि एंटोनियो सिमेनो है। बोurnemouth के या बोurnemouth से आई थिंक, हाँ, बोurnemouth से या फिर बर्मिंघम, अरे हाँ, जो भी हो मतलब वो ऐसा ही कुछ नेम है एंटोनियो सिमेनो। तो वहाँ से आता है एंड फर्स्ट मैच खेलता है कल एफए कप में, एंड ऑब्वियसली थर्ड डिवीजन टीम के अगेंस्ट मैच था तो भाई अब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी सिमेनो पहला मैच खेला सिटी के सिस्टम में एंड पहला मैच में वो मैन ऑफ द मैच बनता है तो भाई अच्छा लगा। दूसरी तरफ अगर बात करें भाई तो अफ़गान की, तो भाई अफ़गान मतलब जो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस होता है, मतलब जैसे होता है ना यूरो कप जैसे होता है ना, ऐसे सेम भाई अफ्रीका में भी होता है अफ्रीका कप, ठीक है? तो अफ्रीका कप में ऐसा होगा कि भाई सेमीफाइनल सेट हो चुका है एंड सेमीफाइनल में 4 टीम हमारे पास निकल के आ चुका है, जिसमें से आप देख सकते हो मोरक्को है, इजिप्ट है, आप देख सकते हो सेनेगल है एंड साथ-साथ नाइजीरिया है, ठीक है? तो नाइजीरिया ने अच्छा गेम खेला, मोरक्को ने भी अच्छा गेम खेला एंड ये लोगों ने अच्छा खेला एंड अगेन भाई सलाह ने 100% गोल, मतलब जितने भी मैचेस उन्होंने खेला उन सारे मैचेस में उसने गोल का स्कोर किया। ये जो स्टैट है इसको बरकरार रखा एंड यस क्वार्टर फाइनल में भी सलाह ने स्कोर किया। ब्राहिम दियाज भी अगेन सेम भाई, उसने भी मोरक्को के होकर भाई क्वार्टर फाइनल में स्कोर किया। तो भाई दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है एंड मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई मोरक्को के साथ नाइजीरिया का जो मैच है उसमें मोरक्को इजी जीत जाएगा एंड इजिप्ट के साथ भाई कैमरून का जो मैच है उसमें आई थिंक इजिप्ट इजीली जीत जाएगा भाई। सॉरी, सेनेगल का जो मैच है इजिप्ट के साथ तो उसमें इजिप्ट जीत जाएगा। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भाई इजिप्ट वर्सेस मोरक्को फाइनल देखने को मिलेगा एंड फाइनल में कौन जीतेगा भाई अब तो मतलब फ्यूचर ही बता सकता है, ठीक है? हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, इजिप्ट की टीम क्या कहोगे बहुत एक्सपीरियंस टीम है। मोरक्को के तो भाई बहुत यंगस्टर से भरपूर है मोरक्को की टीम, तब बट मुझे ऐसा लगता है कि मोरक्को जीतेगा, मोरक्को पे एज है। बिकॉज़ आप अगर देखोगे तो इजिप्ट के अटैक में उमर मरमूश एंड जो बंदा है मोहम्मद सलाह, ये दोनों मेन पॉइंट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मोरक्को को देखो, मोरक्को के बहुत सारे भाई मेन पॉइंट्स है। ऐसा कोई मेन पॉइंट्स नहीं है, ब्राहिम दियाज ऑब्वियसली मेन पॉइंट्स है। लेकिन उसके अलावा भी भाई बहुत सारे वैसे प्लेयर्स हैं जो गोल स्कोरिंग नेक रखते हैं। एट लास्ट भाई आप हम मेन खबर में आते हैं। मेन खबर ये है कि भाई बार्सिलोना के वर्सेस जो रियल मैड्रिड मैच होने वाला है, उसके जो टैक्टिकल लाइनअप होने वाला है, सेटअप होने वाला है, उनके बारे में आप बात करते हैं। सो बेसिकली बार्सिलोना की अगर बात करें तो भाई बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड जो पिछले एल क्लासिको हुआ था, जो कि रियल मैड्रिड के स्टेडियम पे हुआ था, उसमें बार्सिलोना 2-1 से लॉस लेता है। अब बहुत से लोगों का कहना इसलिए है कि भाई बार्सिलोना इस सीज़न अब रियल मैड्रिड को बीट नहीं कर पाएगा, जैसा उसने पिछला सीज़न किया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा बंदे लोग नोटिस नहीं करते, वो ये है कि भाई पिछला मैच में जो मेन टैक्टिकल ओनर है बार्सिलोना टीम के, हंसी फ्लिक, वो प्रेज़ेंट नहीं था। क्यों? बिकॉज़ भाई हंसी फ्लिक को उसके पहले वाले मैच में रेड कार्ड मिलने के चलते भाई वो स्टैंड पे थे ही नहीं। पिच साइड ना रहने की वजह से बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन वगैरह-वगैरह एट हाफ टाइम टॉक, इन सब में भाई हंसी फ्लिक प्रेज़ेंट नहीं था। अब ऑब्वियस सी बात है हंसी फ्लिक अगर प्रेज़ेंट नहीं होगा तो टीम का मोरल ऐसे ही बहुत कम हो जाता है एंड हंसी फ्लिक की जो टैक्टिकल ट्विक्स है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिला उस मैच में एंड कहीं न कहीं हम हारते हुए दिखाई दिए एंड बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे जो हमको पसंद भी नहीं आया। लेकिन ये मेन चीज़ नहीं था, मेन चीज़ कुछ और था। हमारे पास उस टाइम पे मेन प्लेयर्स भी नहीं थे। हमारे पास ना था लेवेंडोव्स्की, हमारे पास ना था रफ़ीन्हा जैसे एक ऐसा बंदा जो अपना घुटना लगा के प्रेस कर सकता है फ्रंट लाइन। हमारे पास ना था लमीन यमाल जो कि आप कह सकते हो कि भाई कहीं से भी एक गोल लाके हम लोगों को दे सकता है। अपना जो विड्थ है वो मेंटेन करता है, अपनी टीम का जो बैलेंस है वो मेंटेन करता है एंड कहीं न कहीं ओपोनेंट्स प्लेयर को 2-4 प्लेयर्स को अकेला अटैक कर लेते हैं जिसके चलते जोन 14 में हमारे लिए ओपन स्पेस बनता है। अब ये सब प्लेयर्स ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत हुआ एंड साथ ही साथ हमें गोलकीपर पोजीशन में जो हमारा वन ऑफ द टॉप गोलकीपर्स कह सकते हो एंड अभी के टाइम पे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर कहा जा रहा है जिसको जुआन गर्स है, वो भी नहीं था।
ऑब्वियस सी बात है भाई, जोहान गार्सिया नहीं था, इतने सारे प्लेयर्स हमारे पास नहीं थे। हमारे पास बाल्दे जैसे एक लेफ्ट विंग बैक प्लेयर नहीं थे, जो कि इतना सारा अटैक लेफ्ट विंग से क्रिएट करता है। राफिना नहीं था। इन सारे प्लेयर्स के ना रहने की वजह से रोनी बख्तजी उतना क्लिक नहीं किया था उस टाइम पे बार्सिलोना के सिस्टम में। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने सारे प्लेयर्स हमारे पास जब नहीं थे, तो उसमें समय में हमारे लिए हारना तो भाई जायज़ था। और डिफेंस में भी हमारे साथ बहुत दिक्कत इस टाइम पे था। जैसे कि अभी के टाइम पे हमारे पास डिफेंस पे उतना दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी भी है, लेकिन पहले के जैसा उतना दिक्कत नहीं है। तो कहीं न कहीं भाई मैं तो कहूँगा कि भाई बार्सिलोना अभी अपने फुल फ़ॉर्म में है, फुल लेजिट फ़ॉर्म में है। एंड अभी के टाइम पे अगर रियल मैड्रिड से मैच होता है, तो वो एक एंड टू एंड मैच होने वाला है, बहुत टाई होने वाला है मैच। अब रियल मैड्रिड की बात करें, रियल मैड्रिड क्या हाल है? देखो भाई, रियल मैड्रिड का हाल अभी थोड़ा खराब है। पिछले टाइम पे बार्सिलोना का जैसा हाल था, सेम हाल अभी रियल मैड्रिड का है। विनीसियस जूनियर का परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा चल रहा है, बिल्कुल भी घटिया परफॉर्मेंस। एंड लास्ट 18 मैचेस पे कोई गोल, असिस्ट कुछ भी उसके द्वारा नहीं आ रहा है। एंड उसका अच्छा जो क्रिएटिवनेस हम लोगों को देखने को मिलता था पहले डे के टाइम पे यूसीएल में, टॉप गेम्स में, वो हम लोगों को अभी देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम एम्बापे की बात करें, तो फिर भाई एम्बापे का इंजरी से वापस आ रहा है। पता नहीं भाई कि फिट है, कि स्टार्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर स्टार्ट कर पाएगा तो फिर किसकी जगह पे स्टार्ट करेगा? या फिर विनीसियस की जगह पे, या फिर गोंज़ालो गार्सिया की जगह पे? बहुत सारे क्वेश्चन्स है चाबी अलोंसो के ऊपर। अगर ऐसा होता है कि भाई विनीसियस को सब ऑफ करके वो एम्बापे को ही भाई मतलब स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर भाई उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन्स उठाए जाएँगे। अगर विनीसियस को स्टार्ट करते हैं, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन्स उठाए जाएँगे। अगर वो गोंज़ालो गार्सिया के सपोर्ट करते हैं एम्बापे एंड विनीसियस के एक साथ खेलते हैं, तो भी बहुत सारे क्वेश्चन्स खिलाया जाएगा। एंड मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि विनीसियस एंड एम्बापे को वो साथ में खेलने की गलती करेगा। बिकॉज़ दोनों बंदा प्रेस नहीं करेगा, दोनों प्लेयर्स प्रेस नहीं करेगा। एंड बार्सिलोना को यही चाहिए, एंड ख़ासकर एज़ अ बार्सिलोना फैन मुझे भी यही चाहिए कि भाई विनीसियस और एम्बापे को एक साथ डाल दो टीम में। साथ ही साथ रोद्रिगो को भी मत खिलाओ। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है अल्टीमेटली। रोद्रिगो आपके अप टॉप में खेलेगा, आपके अप टॉप में मुझे लगता है ऐसा गोंज़ालो गार्सिया खेलेगा, विनीसियस स्टार्ट करेगा एंड एम्बापे पूरे विनीसियस को सपोर्ट करके आएगा। तो ये थोड़ा एंड टू एंड रहेगा, विल रहेगा दोनों के लिए, एम्बापे एंड विनीसियस के लिए। मिडफ़ील्ड में कोई चेंजेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है। बेलिंघम खेलेगा अप टॉप आपके नंबर 10 की पोज़ीशन में, पीछे रहेगा कामाविंगा एंड चुआमेनी, जो कि आपको डायमंड फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपके पास रहेगा फेडे वल्वेर्दे एज़ अ राइट बैक, जो कि थोड़ा अप टॉप खींचेगा। आपके साथ डिफेंस में मुझे ऐसा लगता है कि रूडिगर रहेगा एंड एसेंसियो की जगह पे आई थिंक मिलिटाओ आ सकते हैं, बिकॉज़ मिलिटाओ इंजरी से वापस आ चुका है। अब आई डोंट नो कितना वो भरोसा करेगा मिलिटाओ पे, बिकॉज़ एसेंसियो पे तो भाई मुझे ऐसा लगता है एसेंसियो पे भरोसा करने से अच्छा तो भाई इंज्यूर्ड मिलिटाओ पे ज़्यादा भरोसा कर लेगा रियल मैड्रिड फैन्स। अब देखते हैं चाबी अलोंसो किस पे भरोसा करता है। गोलकीपर में नो चेंज पे से लेट बैक में कारियास पे से। तो ये सेटअप होने वाला है रियल मैड्रिड का, रियल मैड्रिड का। आई थिंक मेन टारगेट यही रहेगा कि बार्सिलोना को मिडफील्ड में डोमिनेट करने ना देना। एंड इसके लिए चुआमेनी एंड कामाविंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज़ कामाविंगा जो बॉल विन कर सकता है ऑफ द बॉल, वो भाई आपकी टीम में कोई नहीं कर सकता। सबसे इसलिए कामाविंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी टीम के लिए। अब रियल मैड्रिड का सेटअप तो हो गया भाई, अब बार्सिलोना के सेटअप के बारे में बात करते हैं। बार्सिलोना में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भाई कि आज के फिर से भाई फेरन टोरेस स्टार्ट करेगा, बिकॉज़ लेवेंडोव्स्की हमारे सब आउट हो गया बाद में। अगर लेफ्ट विंग की बात करें तो रफीना ऑब्वियसली नो डाउट बल्दे स्टार्ट करेगा लेफ्ट बैक में, कोई डाउट नहीं। मिडफील्ड में भाई मुझे लगता है पेद्री, दियोंग के अलावा भाई किसी को स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। एंड आई थिंक फेर्मिन लोपेज़ को स्टार्ट देना चाहिए भाई, बिकॉज़ फेर्मिन लोपेज़ एक्सपेक्ट करता है। उसका स्टार्ट मतलब देना चाहिए भाई, ऑब्वियसली वो हर वो चीज़ करता है। अब यहाँ पे ट्वीट कर सकता है हमसे प्ले कि डानी ओल्मो को चांस दे दे, हो सकता है। डिफेंस की अगर बात करें तो फिर मुझे ऐसा लगता है पर्सनल कि आज फिर से गर्सिया कुबारसी के साथ जाने वाला है। जेरार्ड मार्टिन से रिस्क नहीं लेने वाला है, या फिर हो सकता है जेरार्ड मार्टिन से रिस्क ले रहा है, बिकॉज़ पता नहीं भाई क्या करेगा वो। लेकिन जेरार्ड मार्टिन से अगर रिस्क लेगा तो फिर एरिक गार्सिया वो कहाँ पे खेलेगा, बिकॉज़ एरिक गार्सिया भाई मतलब उसका स्पॉट भाई पक्का है। अगर कोई हमारी टीम में ऐसा है जिसका स्पॉट पक्का है, तो एरिक गार्सिया ही है वो। एंड राइट विंग में मैं फिर से चाहूँगा कि लामिन यामाल स्टार्ट करे, ना कि रूनी बगदाजी। अब कितना फिट है लामिन यामाल ये तो हंस फिलिप को ही पता है, उस हिसाब से भाई शायद से रूनी बगदाजी को स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। रूनी बगदाजी भाई अच्छा डिज़र्व्ड प्लेयर है, ठीक है। एंड राइट बैक, लेफ्ट बैक फिक्स्ड है भाई, कुंदे एंड बाल्दे। तो ये होने वाला है भाई बार्सिलोना के सेटअप। गोलकीपर में तो भाई ऑब्वियसली अनडाउटेडली जुआन गर्सिया है। एंड देखते हैं भाई अभी क्या होता है, नहीं होता है। हालाँकि भाई अभी प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो भाई मुझे प्रेडिक्शन देना पसंद है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ भाई, मुझे ऐसा लगता है कि भाई रियल मैड्रिड हार जाएगा यार, ठीक है। हम 3-4 गोल तो भाई ईज़ी पेलने वाले, 3 गोल तो मिनिमम भाई हम पेलने वाले हैं। रियल मैड्रिड से मिनिमम 1 गोल हम खाने वाले हैं, तो फिर 3 है कि मिनिमम है मेरा स्कोर लाइन। अगर हाईएस्ट जा सकते तो फिर 5-2 या फिर 4-2, ठीक है, ऐसा होने वाला है। सो 3-1 या फिर 5-2,
ये मेरा प्रेडिक्शन है। देखते हैं गाइस क्या होता है एंड बार्सिलोना की तरफ प्रेडिक्शन है बट रियल मैड्रिड हारने वाला है ऑब्वियसली। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। आपका प्रेडिक्शन क्या है? आप कमेंट में इसको ज़रूर बताना एंड आपको क्या लगता है भाई कौन ये मैच जीतने वाला है एंड कितना गोल से जीतने वाला है? वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना एंड यस आपको क्या लगता है कि बर्नल को लोन आउट करना चाहिए या फिर मार्क टर स्टेगन को भाई बार्सिलोना को लोन आउट करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? इस हिसाब से आपका क्या कहना है? ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।